जब रोनाल्डो बिना शादी किए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सऊदी में रहने के लिए गए तो हर जगह बवाल मच गया। लेकिन अब एक और देश कुछ ऐसा कानून लेकर आ गया जिसके चक्कर में अब हर कोई इस देश के बारे में और इसके कानून के बारे में ही बात कर रहा है। असल में इस देश की सरकार ने सेक्स को लेकर कुछ ऐसा किया है कि टूरिस्ट अब वहां जाने से ही घबराने लगे हैं। और टूरिस्ट तो छोड़ो, इस देश के अपने सरकारी डिपार्टमेंट में भी सब घबराने लगे हैं। तो आखिर ये कौन सा देश है और ऐसा क्या कानून इसने वहां बना दिया है, चलिए बताता हूं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, इस देश का नाम है इंडोनेशिया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ कौन ही घूमने जाता है, तो बता देता हूँ कि दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत ट्रिप लोकेशन में से एक बाली इंडोनेशिया में ही है, जहाँ हर साल लाखों लोग घूमने जाते हैं। लेकिन अब सब घबरा गए हैं। घबराने की वजह है एक नया कानून। ये नया कानून कहता है कि अब इस देश में कोई शादी के बिना सेक्स नहीं कर सकता है। और तो ये पाबंदी कपल्स के साथ रहने पर भी है। आसान भाषा में कहें तो लिव इन रिलेशनशिप अब वहाँ पर बैन हो गया है। ये तो हो गई बात मोटे मोटे तौर पर, लेकिन क्या है ये पूरा मामला, अगर आपको भी जानना है तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने एक नए अमेंडमेंट को मंजूरी दी थी, जो कि उस देश के नागरिकों, टूरिस्ट और विदेशियों तक सब पर लागू होगा। यानी कि आप चाहे वहां पर रह रहे हो या फिर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गए हों, ये कानून अगर आप इंडोनेशिया में हैं तो आप पर यह कानून लागू होगा ही होगा। कानून ये है कि अब इंडोनेशिया में कोई शादी के बिना सेक्स नहीं कर सकता और न ही साथ रह सकता है। इंडोनेशिया में इस नए कोड पर अमल भी शुरू हो चुका है, जिसके तहत शादी के बाहर सेक्स पर नकेल कसने को लेकर होटलों पर छापे मारे गए हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर आप इस नियम को तोड़ते हैं तो क्या होगा। तो इस कानून का उल्लंघन करने पर आपको 1 साल की जेल हो सकती है या फिर भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसे सुनने के बाद जो लोग वहां घूमने जाने की सोच रहे थे वो तो टेंशन में है ही, पर उनके साथ साथ वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री के पल्ले भी ये कानून नहीं पड़ रहा है। इस नए लॉ से वो बेचारे भी परेशान हैं। नए क्रिमिनल कोड की वजह से टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों की चिंता इन्वेस्टर्स के साथ दूर जाने को लेकर भी है। डर इस बात का सबसे ज्यादा लग रहा है कि इससे इंडोनेशिया आने वाले टूरिस्ट की संख्या में भारी गिरावट आ सकती है और ऐसे में इन्वेस्टर्स दूर भागने लगेंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जिस देश में लोग जा ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वहां पर रोमांटिक लोकेशंस हैं और अपने प्यार के साथ उन्हें अपने मोमेंट्स बिताने होते हैं। अपने देश से भले ही लोग वहां पर शादी के बाद जाते हों, पर बाकी देशों से कपल्स भी बहुत घूमने जाते हैं। अगर ऐसे देश में ये कानून लागू हो जाता है तो वहां पर टूरिस्ट क्यों ही जाएंगे, और जब टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो फिर वो इन्वेस्टर्स हैं वो भला वहां पर पैसा क्यों ही लगाएंगे। वैसे इस टेंशन की सिर्फ यही वजह नहीं है, इस टेंशन की दूसरी वजह कोरोना भी है। यहाँ 2 बातें हैं। पहली तो ये कि इंडोनेशिया की इकोनॉमी का 5% हिस्सा टूरिज्म से ही आता है। दूसरी बात ये कि कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के दौरान इस इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ था, क्योंकि इसने 81% का मोटा डिक्लाइन झेला है। और अब जब ये सेक्टर दोबारा खड़ा हो ही रहा था तो ऐसा कानून लागू कर दिया है जिससे टूरिस्ट यहाँ आने से पहले कई बार सोचेंगे, जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होगा। इंडोनेशिया के नेशनल टूरिस्ट बोर्ड ने नए कोड को पूरी तरह से उल्टा असर डालने वाला बताया है। एसोसिएशन ऑफ द इंडोनेशियन टूर एंड ट्रेवल एजेंसी बाली के अध्यक्ष आई पुतु विनास्ट्रा ने कहा है कि खासतौर से यूरोपीय देशों में बहुत से लोग बिना शादी ही एक साथ रहते हैं और यहाँ तक कि उनके बच्चे भी हैं। हमें उनकी प्राइवेसी की रक्षा करनी चाहिए, मगर ये कोड तो एकदम इसके खिलाफ है। हमारी मांग है कि सरकार इसकी जरूरत के बारे में हमें समझाए, साथ ही दूसरे देशों के लोग भी इसकी अहमियत को जानना चाहेंगे। कुल जमा बात यह है कि इस कानून से टूरिस्ट से लेकर देश के लोग तक परेशान हैं, क्योंकि एक तो ये लॉ ऐसा, ऊपर से इसकी टाइमिंग ऐसी। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार नुकसान के बाद भी इस नियम को बरकरार रखेगी या फिर इसे वापस ले लिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस तरह के देश के लिए ये नियम कितना सही होगा? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।